ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। पौष मास का महीना भगवान सूर्य देव और भगवान नारायण को समर्पित है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पौष मास माहात्म्य में स्कंद महापुराण की आगे की कथा, साथ ही नारायण कवच और आदित्य स्तोत्र। आज सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के चौथे अवतार की कथा। तो प्रिय भक्तों, आप कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए और कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा लगाइए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भगवान श्री गणेश के नाम का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी, क्योंकि हर कथा कहानी में हमें पहले गणेश भगवान की कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक समय की बात है, एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता, पर घर पर कोई अन्य काम नहीं करता। उसका पिताजी आसपास के गांव से आटा मांग कर लाते, उसी से अपना जीवन कट रहा था। यह देखकर उसकी माँ को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम 24 घंटे गणेश जी की पूजा करते हो। घर का कोई काम धंधा कर लो, तुम्हारे पिताजी के कामों में हाथ बटा दो। लेकिन उस लड़के पर इस बात का कोई असर ना होता। यह देखकर पंडिताइन बहुत दुखी रहती। बच्चे के न मानने पर वह बार बार बहस करती रहती कि बेटा कोई काम धंधा कर लो। इस तरह तो उनके घर में रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। रोजाना लड़ाई झगड़ों से वह लड़का दुखी हो गया और गणेश जी का नाम लेकर एक दिन घर छोड़कर निकल गया और कहकर गया कि अब तो मैं गणेश भगवान से मिलकर आऊंगा। तब लड़का तो जय गणेश बोलते हुए जा रहा था। गांव से निकलकर सड़क पर आ गया। सड़क को छोड़कर वन में चला गया। चलता चलता गहरे वन में चला गया। वहां जाकर जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। रात हो चुकी थी। जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिसके कारण वह लड़का बुरी तरह से डर गया। बहुत दुखी होकर जय गणेश कहता हुआ इस तरह बिलख रहा था, तो उसकी चीख और पुकार को सुनकर गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। तो रिद्धि सिद्धि कहने लगी कि महाराज, कोई सच्चा भक्त है, आपको सच्चे मन से पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उस बालक के सामने आए। पूछने लगे, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो वह बालक कहने लगा, मैं तो घर से गणेश जी से मिलने निकला हूँ। चलते चलते इतना दूर निकल आया, पर मुझे तो गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दिए, ना मुझे घर जाने का पता मालूम। बाबा, अगर आप जानते हो तो बताओ गणेश भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण विस्तार पूर्वक गणेश जी से बोले कि बेटा तू घर चला जा, यहाँ तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। तो बालक कहने लगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, गणेश जी महाराज से मिलकर जाऊंगा, चाहे मुझे शेर कितना ही खा जाए। आज तो कुछ भी हो जाए, मैं तो गणेश से मिलकर रहूंगा। इसी पूजा की वजह से मैं घर में रोज लड़ाई झगड़ा करता था। आज मैं बहुत दुखी होकर घर छोड़कर आया हूँ। ये सारी बातें मैं आज गणेश से मिलकर बताऊंगा। फिर उन्होंने पूछा, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो बालक की भोली सूरत और उसकी बातें सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटा मैं ही गणेश हूँ। यह कहकर गणेश जी ने अपना वास्तविक रूप उस बच्चे को दिखा दिया। तो लड़का गणेश जी को देखकर प्रणाम करके बहुत खुश हुआ और कहने लगा, आप तो यहाँ हैं, मैं कब से आवाजें लगा रहा हूँ, आपने इतनी देर क्यों की मुझसे मिलने के लिए? आपको पता नहीं मैं कितना दुखी हूँ। तो इस तरह उसकी बातें सुनकर गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटा तुझे जो कुछ मांगना है मांग ले, मैं सब कुछ दूंगा। तो लड़के ने थोड़ी देर विचार किया और बोला कि घोड़ा लगाम मांगू, गजराज मांगू, हाथी महल मांगू, मूंगे मोती मांगू, सुंदर बहू मांगू, गुलाब जैसी जो फूलों सी खिले, माँ बाप का लाड प्यार मांगू और आशीर्वाद मांगू। सदैव गजानन तेरा, मैं आपकी भक्ति कर सकूं, इसके सिवा मुझे कुछ न चाहिए। गणेश भगवान बोले, अरे तूने तो सब कुछ मांग लिया, और तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गणेश भगवान के आशीर्वाद से उस लड़के को घर का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा और वह अपने घर को चल पड़ा। वहां जाकर देखा, जो झोपड़ी छोड़कर गया था वह तो महल बन गई। सुंदर सा घोड़ा खड़ा है, हाथी गजराज खड़े हैं। कमरे के अंदर
पलंग पर सुंदर दुल्हन बैठी है। वह इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने लगा। तभी उसने देखा उसकी माँ तो मंदिर में बैठी गणेश जी की पूजा कर रही है। वे बहुत हैरान हुआ। वह अपनी माँ को प्रणाम करके बोला, माँ आप गणेश जी की पूजा कर रही हो, मुझे इतनी डांटती थी। माँ कहने लगी, बेटा यह सब गणेश जी के पुण्य प्रताप से प्राप्त हुआ है। आज मेरी समझ में आ गया। आज के बाद हम सब मिलकर गणेश भगवान की पूजा अर्चना करेंगे और घर के सभी सदस्य खुश पूर्वक रहने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़के के घर में अनधन के भंडारे भरे, सुख सौभाग्य दिया, वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्त बहुत ही प्रिय हैं और माना जाता है कि जो भी भक्त अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान उनके कार्य स्वयं पूरे करते हैं। तो आइए आज सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त की भक्ति पूर्ण सत्य कथा। इसके बाद सुनेंगे आज के महात्म्य की संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, एक संत रहा करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण जी की मानसिक पूजा करते। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ, इसी प्रकार का वह मन में विचार किया करते। ऐसा ही वह भाव रखते थे और इसी प्रकार की उनकी भक्ति थी। इस प्रकार से वह भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्यपूर्ण भक्ति करते। वह प्रतिदिन कान्हा जी को उठाते, उन्हें भोजन कराते, गोद में खिलाते और अपना पूरा वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण पर उड़ेल देते थे। संत जी कभी कभी कहते, कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, तो कभी कहते, कान्हा भाग रहा है। वे स्वयं उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ते थे। इस प्रकार से भक्त भाव में ही श्री कृष्ण में वह पूरा संसार भूल गए थे। हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते। एक बार संत जी अपने शिष्यों से बोले कि मैं कभी गंगा स्नान के लिए नहीं गया। फिर शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप काशी जी चले जाओ। इन संत जी तो भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, बाबा आप मुझे छोड़कर मत जाओ। समय के साथ साथ संत जी और वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। संत जी इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में रहे और प्रतिदिन श्री कृष्ण के वात्सल्य में ही डूबे रहते। और कुछ समय के बाद संत जी अपनी उम्र पूरी करके स्वर्ग सिधार गए। इधर शिष्य उन्हें शमशान ले जाने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। तो इतने में ही 7-8 साल का एक सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ और मैं ही संस्कार करूंगा। इनकी इच्छा थी कि गंगा स्नान के लिए जाएं, इसलिए मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और इसलिए मैं घड़े में गंगा जल लेकर आया हूँ। अब बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा जल से स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक लगाया और अग्नि संस्कार भी किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी। कोई कुछ भी नहीं बोल सका और किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। अग्नि संस्कार के बाद वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के बाद लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र नहीं था। वह श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं संत के पुत्र के रूप में आए और एक पुत्र का धर्म निभाया, अंतिम संस्कार किया, गंगा जल से स्नान कराया। एक पुत्र होने के सारे फर्ज ठाकुर जी ने पूरे किए। इसलिए कहा जाता है कि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टल देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं श्री हरि विष्णु के चौथे अवतार की कथा। जब भी पृथ्वी पर कोई भी संकट आया तो भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना एक अवतार लेकर देवलोक और पृथ्वी का कल्याण किया। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और नरसिंह का अवतार लेकर त्यों ही राजा हिरण्यकश्यप को मारा था। यह भगवान श्री हरि विष्णु का चौथा अवतार था। तो आप सुनेंगे इसी अवतार की कथा। प्राचीन काल की बात है, राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने पितामह ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से
पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप पितामह को प्रणाम करके कहने लगा, हे भगवान, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, यह तो वरदान मैं नहीं आता, क्योंकि अमर होने का वरदान तो किसी को नहीं मिल सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। तब वह कहने लगा, मुझे वरदान दो कि मुझे ना तो कोई मानव मार सके और ना ही कोई पशु मार सके। ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात्रि में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर, ना धरती हो, ना आकाश हो, ना कोई शस्त्र हो, ना कोई अस्त्र हो। तो पितामह ने जैसा उसने कहा था उसी तरह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो उसे अहंकार हो गया कि अब तो मुझे कोई मार नहीं सकता। वह तो स्वयं को ही भगवान समझने लगा और प्रजाजनों पर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से तीनों लोकों में दुखी दुख फैल गया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। जब वह इस बात का पता हिरण्यकश्यप को लगा तो उसने अपने पुत्र को रोका कि मैं भगवान हूँ, तुम विष्णु की पूजा क्यों करते हो? पर प्रहलाद ने अपने पिता की एक भी बात नहीं मानी। भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोकने के लिए हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रयास किए, लेकिन उसकी हर बार हार हुई और वह असफल हो गया। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने विष्णु जी की पूजा करने से रोकने के लिए अपने ही पुत्र के प्राण लेने की कोशिश की। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर अपने ही पुत्र को जलाने की कोशिश की। होलिका को भगवान शंकर से एक चादर वरदान स्वरूप मिली थी, जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। तो होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। हिरण्यकश्यप बहुत ही खुश था कि आज प्रहलाद का अंत हो जाएगा। जैसे चिता को अग्नि लगाई गई, आग धू धू करके जलने लगी। देव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और उसकी बुआ होलिका जल गई। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा की तिथि थी, तो इस दिन को होली के नाम से जाना जाता है। इस दिन होली जलाकर होलिका नाम की दुर्भावना का अंत होता है और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। होली से पूर्व 8 दिन दहन की तैयारी की जाती है। जब प्रहलाद को नारायण की भक्ति से विमुख करने के सभी उपाय निष्फल होने लगे, तो हिरण्यकश्यपु ने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन अपने पुत्र को बंदी बना लिया और मृत्यु हेतु तरह तरह की यातनाएं दी। तभी से होली के पहले के 8 दिन होलाष्टक के नाम से जाने जाते हैं। एक दिन जब प्रहलाद ने कहा, भगवान विष्णु तो सर्वत्र व्याप्त है, तो हिरण्यकश्यपु ने उसे चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम्हारे प्रभु सभी जगह हैं, तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई देते? ये कहते हुए उसने अपने महल के उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे महल की दहलीज पर ले आए। भगवान नरसिंह ने अपनी जंघा पर लिटाकर उसके सीने अपने नाखूनों से चीर दिए और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भगवान नरसिंह ने जिस स्थान पर हिरण्यकश्यप का वध किया था, वह न तो घर के भीतर था, न घर के बाहर। उस समय गोधूली बेला थी, यानी न दिन था, न रात्रि थी। नरसिंह न पूरी तरह से मानव थे और न पशु थे। हिरण्यकश्यप का वध करते हुए उन्होंने अपनी जंघा पर उसे लिटाया था, इसलिए वहां न धरती थी और न आकाश था। अपने नाखूनों से वध किया, इसलिए कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ। इसी दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कई मनुष्यों पर संकट आया है और अपने जीवन में बहुत तरह की मुसीबतों का सामना कर रहा है, तो उसे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा करके नरसिंह मंत्र का स्मरण करना चाहिए। इससे सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है। और कभी भी घर की दहलीज पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। घर की दहलीज पर खड़े होकर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए नरसिंह अवतार की जय। अब आइए सुनते हैं पौष मास महात्म्य में स्कंद महापुराण की आगे की कथा। प्रिय भक्तों, अगर आपने पिछले अध्याय नहीं सुने तो कृपया जरूर जरूर सुनिए। थॉमस जी कहते हैं, तदंतर उस देवासुर संग्राम में इंद्र ने भी दैत्यों का बड़ा भयंकर संहार किया। उनका वह कृत्य अद्भुत था। उस समय अस्त्र शास्त्र का आश्रय लेकर सचीपति इंद्र दुर्जय दैत्यों के लिए काल रूप हो रहे थे। जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे, उस समय इंद्र को रोकने के लिए भगवान नारद जी वहां पधारे
और यूं बोले, असुरों के मंडल में जो वीर योद्धा मारे गए हैं, उनके लिए अब तुम भयभीत सैनिकों की हत्या क्यों कर रहे हो, जो भयभीत होकर शरण में आ जाते हैं। ऐसे सैनिकों की जो लोग विजय मत से उन्मत्त होकर हत्या करते हैं, उन्हें महापातकी और ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। इसलिए तुम्हें मन से भी किसी भयभीत प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। महात्मा नारद के यूं कहने पर इंद्रदेव सेना के साथ तत्काल स्वर्ग में चले आए। उस समय सब देवता परस्पर अधिक हर्ष प्रकट करने लगे। यक्ष, गंधर्व, किन्नरगण भी बड़े आनंदित हुए। श्रेष्ठ देवर्षियों और ब्रह्मर्षियों ने अमरावती के सिंहासन पर सचिपति इंद्र का अभिषेक किया। इंद्र भगवान शंकर के प्रसाद से विजय हुए। उस समय देवलोक में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। शंख, मृदंग, ढोल, भेरी, दुदुम्बी आदि बजने लगे। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्य पृथ्वी पर पड़े थे। महात्मा राजा बलि आदि भी प्राण त्याग चुके थे। उस समय भृगुवंशी शुक्राचार्य जी तपस्या करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मानसर पर्वत पर गए थे, इसलिए वे युद्ध में उपस्थित न हो सके। उस युद्ध में जो दैत्य जीवित बच गए थे, वे शुक्राचार्य जी के पास गए। उन्होंने वह सारा वृतांत और जो असुरों के संहार का कारण हुआ था, विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यह सुनकर भृगुनंदन शुक्र को खेद और क्रोध भी हुआ। वे शिष्यों के साथ युद्ध स्थल में आए और अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्होंने मरे हुए असुरों को जीवित कर दिया। शुक्राचार्य की प्रेरणा से बलि आदि सब दैत्य पाताल लोक में लौट आए और सुखपूर्वक रहने लगे। ऋषियों ने पूछा, देवराज इंद्र ने गुरु के बिना ही कैसे राज्य प्राप्त किया, क्योंकि गुरु की अवहेलना से उन्हें अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। किसकी प्रेरणा से इंद्र चिरकाल तक राज सिंहासन पर बैठे रहे, ये सब बातें आप शीघ्र बताएं, हमें ये सुनने की बड़ी उत्कंठा है। लोमस जी बोले, गुरु बृहस्पति के बिना भी सचिपति इंद्र ने कुछ काल तक राज्य सिंहासन किया। उस समय विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित हुए थे। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वे यज्ञ और पूजन में उचित भाग देकर देवताओं और असुरों, मनुष्यों को भी तृप्त करते थे। यह बात शचीपति इंद्र से छिपी न रह सकी। पुरोहित विश्वरूप जी देवताओं का भाग उच्च स्वर से बोलकर देते थे, दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ही दे देते थे। मनुष्यों के मध्यम स्वर से पढ़कर मंत्र भाग समर्पित करते थे। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन इंद्र को गुरुजी की फुर्ती देखकर इस बात का पता लग गया। तब उन्होंने छिपे छिपे यह जान लिया कि विश्वरूप जी क्या करना चाहते हैं। यह दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें अपना भाग अर्पण करते हैं। हमारे पुरोहित होकर दूसरों को फल देते हैं। यूं समझकर इंद्र ने 100 पर्व वाले वज्र से विश्वरूप के मस्तक काट डाले। वज्र के आघात से तत्काल मृत्यु हो गई। इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी हुए। पर ब्रह्म हत्या, मदपान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापाप करने वाले पापियों के उद्धार का यही एक उपाय है कि वे भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें, जिससे बुद्धि भगवानमयी हो जाती है। तदंतर धुएं के समान रंग वाली और 3 मस्तकों वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निगल जाने के लिए उनके पास आई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ, अतः वे वहां से भाग चले। उन्हें भागते देख भयदायिनी ब्रह्म हत्या उनका पीछा करने लगी। जब वे भागते भागते, तब वे उनके पीछे पीछे दौड़ती और खड़े होने पर खड़ा हो जाती। अपने शरीर की परछाई के समान वे इंद्र के पीछे लगी रहती। आते जाते सहसा वे इंद्र को लपेटे रहने के लिए झपटी। इतने में इंद्र बड़ी फुर्ती के साथ पानी में कूद पड़े। वही गोता लगा लिया, मानो वे चिरकाल से जल में ही निवास करने वाले कोई जलचर जीव हों। इस प्रकार उस जल में बड़े दुख के साथ निवास करते हुए इंद्र के 300 दिव्य वर्ष पूरे हो गए। उस समय स्वर्ग लोक में भयंकर अराजकता फैल गई। देवता और तपस्वी ऋषि भी चिंतित हो उठे। तीनों लोग विपत्ति ग्रस्त हो गए। जिस राज्य में एक भी ब्रह्म हत्यारा निर्भय होकर निवास करता, वहां साधु पुरुषों की अकाल मृत्यु होती। विप्रगण, जिस राज्य में पापात्मा राजा निवास करता है, वहां प्रजा के विनाश के लिए दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव और भी बहुत से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतः राजा को श्रद्धा पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। राजा के पवित्र होने से उसकी प्रजा पवित्र होकर स्थिरता प्राप्त करती है। इंद्र ने जो पाप किया था, उसके कारण संपूर्ण जगत नाना प्रकार के संतापों से पीड़ित और उपद्रवग्रस्त हो गया है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, इंद्र ने से तो 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके
देवताओं का विशाल राज्य प्राप्त किया, फिर उसमें विघ्न क्यों उत्पन्न होता है? सूत जी बोले, देवताओं, दानवों और विशेषतः मनुष्य के सुख दुख का कारण कर्म है, इसमें संशय नहीं। इंद्र ने बड़ा ही अद्भुत और घृणित कर्म किया। उन्होंने गुरु की अवहेलना की, साथ ही विश्व रूप का वध कर डाला। इतना ही नहीं, गुरु तुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का भी उन्होंने उपभोग किया। इन्हीं सब बुरे कर्मों का फल देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, जिसे टालने का कोई उपाय नहीं था। जो पाप कर्म करने वाले मनुष्य उस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते, उनका पाप थोड़ा हो या अधिक हो, एक दिन वे पीड़ित होते ही हैं। विप्रगण, यदि पाप बन जाए तो उसकी पूर्णतः शांति के लिए तत्काल प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पापों का प्रायश्चित अनेक प्रकार का बतलाया गया है। उपपातक अधिक काल तक रह जाने या बार बार उसकी आवृत्ति होने पर महापातक के रूप में परिणित हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और शाम को सदा स्वधर्म पालन रूप में तपस्या करते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है, उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए दुराचार परायण इंद्र को सब पाप कर्म का ही फल मिला है। विप्रगण, उस समय की परिस्थिति पर भलीभांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल एकत्र होकर बृहस्पति के पास गए, अपना सब मनोगत विचार उन पर प्रकट किया। उन्होंने स्थिर चित्त होकर इंद्र की सब बातें गुरु बृहस्पति से कह सुनाई। देवताओं की बात सुनकर परम बुद्धिमान बृहस्पति जी ने सर्वत्र फैली हुई अराजकता को लक्ष्य करके सोचा, अब क्या करना चाहिए? इस समय हमारा कर्तव्य क्या है? देवताओं, पवित्र आत्मा, ऋषियों और संपूर्ण लोगों का कल्याण कैसे होगा? मन ही मन इन सब बातों को सोचकर कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करके महायशस्वी बृहस्पति जी ने देवताओं के साथ इंद्र के पास चले। वे तुरंत ही उस जलाशय पर जा पहुंचे जिसमें इंद्र छिपे थे, जिसके तट भयानक चांडाली के रूप में ब्रह्महत्या खड़ी थी। संपूर्ण देवता महर्षि जलाशय के किनारे बैठ गए। गुरु बृहस्पति जी ने स्वयं ही इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज सुनकर इंद्र उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्हें अपने गुरु बृहस्पति जी का दर्शन हुआ। इंद्र के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सामने खड़े हुए बृहस्पति जी को और वहां आए हुए संपूर्ण तपस्वी मुनियों को शीघ्रता पूर्वक प्रणाम किया। फिर दीन बदन हो अपने ही किए हुए अज्ञान सूचक महान कुकर्मों पर मन ही मन भलीभांति विचार करके बोले, प्रभु, इस समय मेरे द्वारा पालन करने योग्य कौन सा कर्तव्य है, बताइए। उदार बुद्धि वाले भगवान बृहस्पति ने उत्तर दिया, इंद्र, पहले तुमने जो कुछ किया था उसी कर्म का यह फल आज तुम्हें मिल रहा है। केवल भोग से ही इसका क्षय होगा। धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म हत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं देखा। उनकी दृष्टि में ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अनजान में जो पाप हो जाता है उसी के निवारण का उपाय धर्म शास्त्र विद्वानों ने बताया है। जो पाप स्वेच्छा पूर्वक जानबूझकर किया जाता है उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं। इच्छा पूर्वक जानबूझकर किया हुआ पाप अनिच्छा अज्ञान पूर्वक किए हुए पाप की श्रेणी में आता है। विषय भेद से इन दोनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित नियत किया गया है। जानबूझकर किए हुए पाप के लिए मरणार्थ प्रायश्चित का विधान है। अज्ञान जनित पाप के लिए विशेष विशेष प्रायश्चित बताए गए हैं। तुमने जो पाप किया है वह अनजान में नहीं हुआ। तुम्हारे द्वारा स्वयं जानबूझकर विद्वान पुरोहित ब्राह्मण का वध किया गया है, अतः उसके निवारण का कोई उपाय नहीं। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम इस जल में ही स्थिर भाव से पड़े रहो। दुर्मते, तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल उसी समय नष्ट हो गया जब तुमने ब्राह्मण की हत्या की थी। जैसे छेद वाले घड़े में थोड़ा भी जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्य का पुण्य प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, गुरुदेव, इसमें संदेह नहीं है कि मेरी कुकर्म से ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। अब आप ही देवऋषियों के साथ शीघ्र ही अमरावतीपुरी को पधारे और देवताओं और संपूर्ण लोगों को कार्य सिद्ध करने के लिए आपके मन में जो अच्छे प्रतीत हों उन्हें इंद्र बना ले। मैं तो इस ब्रह्म हत्या से आवृत होने के कारण अब मरे हुए के समान हूँ। इंद्र के यूं कहने पर बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवता तुरंत अमरावती में लौट आए और इंद्र का जो विचार था वे सब सची के सामने उन्होंने यथारूप से कह सुनाया। सब देवता बार बार विचार करने लगे, अब इस राज्य का संचालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी समय अमित तेजस्वी देवऋषि नारद इच्छा अनुसार घूमते हुए वहां आ पहुंचे
और देवताओं द्वारा पूजित होकर बोले, देवगण, आप लोग अनमने कैसे हो रहे हैं? उनके पूछने पर देवताओं ने इंद्र की सारी करतूतें कह सुनाई। तब नारद जी बोले, देवताओं, इंद्र के ये सारे चरित्र मैंने पहले ही सुन रखे हैं। अब इस महान पाप के कारण इंद्र की सारी श्रेष्ठता चली गई। आप सब देवता सर्वज्ञ हैं, तपस्या और पराक्रम से संपन्न हैं। अतः आप लोग चंद्रवंशी राजा नहुष को इंद्र बना ले। इस राज्य पर उन्हें शीघ्र ही बिठा लेना चाहिए। महात्मा नहुष ने यज्ञ की दीक्षा लेकर 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। सब देवता और महर्षि ने इंद्र का राज्य नहुष को सौंप दिया। तब से अगस्त्य आदि सभी महर्षि नहुष की सेवा में उपस्थित रहने लगे। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, महानाग, सुपर्ण और पक्षी आदि भी स्वर्गवासी प्राणी थे, वे नहुष की सेवा करने लगे। इस प्रकार उत्तम कलाओं से सुशोभित तथा संपूर्ण देवताओं से सुपूजित राजा नहुष जब स्वर्ग लोक के अधिपति हो गए, तब उन्हें महान कामानल संतृप्त करने लगे। तब राजा नहुष ने पूछा, देवताओं, क्या कारण है अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आ रही? उन्हें शीघ्र बुलाओ। नहुष की बात सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी सची के भवन में गए और बोले, कल्याणी, इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राज्य संभालने के लिए हम लोग नहुष को ले आए हैं, परंतु तुम इस कार्य के विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अब तक वहां उपस्थित नहीं हुई। सची ने पापहीन गुरु बृहस्पति जी से हंसकर कहा, नहुष मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं, आप स्वयं ही तत्व विचार करके देखें, क्या वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं पराई स्त्री हूँ, अतः वह मुझे पाने की अभिलाषा रखता है। उस अज्ञानी से कहिए, जो वाहन बनाने योग्य ना हो, ऐसे वाहन पर बैठकर वह यहाँ आवे, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। तथास्तु कहकर बृहस्पति जी शीघ्रता पूर्वक लौट गए और काम संतृप्त नहुष से सची देवी की कही हुई सब बातें जो कि त्यों कह सुनाई। नहुष काम से मोहित हो रहे थे। उन्होंने ठीक है यूं कहकर सची देवी की शर्त स्वीकार कर ली। फिर बुद्धि द्वारा विचार करने लगे, वाहन न बनाने योग्य कौन सी वस्तु है जो प्रशंसनीय मानी जाती है। तदंतर उन्होंने निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो वाहन बनाने की योग्य नहीं, अतः उन्होंने अपना आज वाहन बनाता हूँ। आज इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लूं, ऐसी अभिलाषा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। इस निश्चय के अनुसार काम मोहित नहुष ने 2 ब्राह्मणों को पालकी दे दी और स्वयं उस पालकी में बैठकर बोले, सर्प सर्प, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। नहुष के सर्प सर्प कहने से कुपित हुए एक तेजस्वी ब्राह्मण ने उन्हें शाप देकर नीचे गिरा दिया। नहुष अजगर होकर स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। वे ऊंचे पद को पाकर भी ब्राह्मण के दुर्लभ शाप से त्रिंच योनि में पड़ गए। ऐसी दशा राजा नहुष की हुई, वैसी उनके जैसे आचरण करने वाले सबकी होती है। जो राजमद पाकर उन्मत्त हो उठते हैं, उन पर भारी विपत्ति आती है। जो राजमद से अंधे, दुराचारी, कामी और विषयों में रचे पचे रहते हैं, वे ब्राह्मणों का अपमान करके आप पवित्र नरक में पड़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि इहलोक परलोक में सुख पाने की इच्छा होने पर वे सर्वथा प्रयत्न करके उत्तम पद को पाकर कभी प्रमाद में ना पड़े, सदा अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहे। वैसा अनुचित कर्म करने के कारण ही राजा नहुष महाभयानक जंगल में सर्प हुए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर देवलोक में फिर अराजकता छा गई। सब देवता उसी समय विस्मित चित होकर रहने लगे। अहो, इस राजा ने बड़ा भारी कष्ट पाया। इस दुरात्मा के लिए न तो मृत्युलोक में स्थान रहा, न स्वर्गलोक में। महापुरुषों की अवहेलना करने से सारा पुण्य एक क्षण में भस्म हो गया। अब पृथ्वी पर दूसरा कोई यज्ञकर्ता राजा दिखाई नहीं देता जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जा सके। इसलिए सब देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, किन्नर, विद्याधर, असुरगण, अप्सराएं, मनुष्य चिंतित हो गए। तदंतर सची देवी ने धर्म और अर्थयुक्त वाणी में कहा, गुरुदेव बृहस्पति, अन्य देवताओं, चिंता ना करो। तुम सब लोगों को अब वही जाना चाहिए जहाँ हमारे स्वामी रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति जी देवताओं के साथ ब्रह्म हत्या पीड़ित इंद्र के समीप गए। जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को पुकारा। इंद्र ने जल में खड़े होकर देवताओं पर दृष्टिपात किया और कहा, अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पाप से पीड़ित हूँ, ब्रह्म हत्या में डूबा हूँ और यहाँ अकेले ही तपस्या करते हुए जल में निवास करता हूँ। उसकी बात सुनकर देवता विहल हो गए और बोले, देवराज, विश्वकर्मा के पुत्र
विश्व रूप ने ऐसा यज्ञ करना आरंभ किया था जिससे देवता और तपस्वी ऋषि विनाश को प्राप्त हो जाते। इस कारण परोपकार की दृष्टि से ही आपने उसका वध किया था। इसलिए हम सब लोग आपको अमरावती ले चलने के लिए आए हैं। देवताओं की इस प्रकार बातचीत हो रही थी। ब्रह्म हत्या भी तुरंत बोल उठी, मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। यह सुनकर बृहस्पति ने सहसा उसको उत्तर दिया, ब्रह्म हत्या, हम तुम्हारे निवास के लिए दूसरे स्थान नियत करेंगे। कार्य की गुरुता की दृष्टि में रखकर देवताओं ने उस समय ब्रह्म हत्या को शांत कर दिया। फिर सबने विचार करके ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। उसके बाद देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी से कहा, देवी, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्म हत्या का एक अंश तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। देवताओं की यह बात सुनकर पृथ्वी कांप उठी, बोली, आप लोग ही विचार करें, मैं ब्रह्म हत्या का अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? मैं संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली, विश्व का भरण पोषण करने वाली हूँ। मैं इस पाप कर्म में डूबकर अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी का वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा, सुंदरी, तुम भय मत करो, तुम तो सर्वथा निष्पाप हो। जिस समय यदुकुल में भगवान वसुदेव अवतार लेंगे, उस समय उनके चरणों के स्पर्श से यह ब्रह्म हत्या का आंशिक पाप भी निवृत्त हो जाएगा और पूर्णतः निष्पाप होकर रहोगी। उनके यूं कहने पर पृथ्वी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद सब देवताओं ने वृक्षों को बुलाकर कहा, आप लोग देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण करें। तब वृक्ष वहां पधारे और देवताओं से बोले, यदि हम सब लोग ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त हो जाएंगे, तो संपूर्ण महात्मा भी ब्रह्म हत्या युक्त होकर पापी हो जाएंगे। यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, तुम लोग चिंता ना करो, इंद्र के प्रसाद से तुम लोग काटे जाने पर भी अनेक अंशों में विभक्त हो शाखा डालियों से संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार सदा शुद्ध बने रहोगे। बृहस्पति के इस प्रकार आश्वासन देने पर सब वृक्षों ने आंशिक ब्रह्म हत्या को आपस में बांट लिया। उसके बाद देवताओं ने जलों को बुलाकर कहा, तुम भी देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का एक अंश स्वीकार करो। तब सब जल एकत्रित होकर बृहस्पति जी से बोले, जो कोई पाप या दुष्कर्म है, वे हमारे संपर्क और संबंध से दूर होते हैं। हमारे द्वारा स्नान, शौच, पान आदि करने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। उनकी बात सुनकर बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, तुम दुस्तर पाप से भय न करो। मैं वरदान देता हूँ, चराचर जगत में निवास करने वाले संपूर्ण प्राणियों को जल पवित्र करे। उनके यूं कहने पर जल ने ब्रह्म हत्या का तीसरा अंश ग्रहण किया। इसके बाद बृहस्पति ने स्त्रियों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी इस समय सब कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का शेष अंश ग्रहण करो। देवगुरु का वचन सुनकर स्त्रियां बोली, भगवान, संपूर्ण स्त्रियां धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई हैं। यदि नारी पापाचार करे तो उस पाप से अनेक पक्ष, पिता, नाना, पति के कुल लिप्त होते हैं। ऐसी वेदों की आज्ञा है। क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी? फिर स्वयं विचार कर लें, हमारा क्या कर्तव्य है? स्त्रियों के यूं कहने पर बृहस्पति जी ने वरदान दिया, देवियों, तुम सब इस पाप का भय न करो। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्म हत्या का ये अंश भावी पीढ़ियों के लिए और दूसरों के लिए शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छा अनुसार काम सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्म हत्या को 4 भाग किए और वे अंश तत्काल ही पूर्वोक्त समुदाय में स्थित हो गए। उस समय इंद्र का पाप सर्वथा नष्ट हो गया। अतः देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में सची सहित इंद्र का पुनः अभिषेक किया। महात्मा इंद्र संपूर्ण देवताओं, महाअनुभावों, मुनीश्वरों, सिद्धगणों के साथ पुनः लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय इंद्रलोक के संपूर्ण निवासियों के मन में महान उत्साह और अपार आनंद छा गया। तो प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आगे के अध्याय में सुनेंगे विश्वकर्मा के तप से वृत्तासुर की उत्पत्ति और दधीची द्वारा देवताओं को अस्थि दान। प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने स्कंद महापुराण के अध्यायों की कथाओं को अभी तक नहीं सुना है, तो कृपया आप पिछले अध्याय में जरूर सुने, जिससे आपको संपूर्ण स्कंद महापुराण के पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। अब आइए सुनते हैं नारायण कवच और आदित्य स्तोत्र। ओम गणेश सूर्याय नमः। अब आइए सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में ही रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया।
यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले माँ बाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। ये नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। ये चिंता और शोक को मिटाने, आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले, देवता और असुरों से नमस्कृत, विश्ववान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विश्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि और अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों को पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विन कुमार, मरुदंड, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले और प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, आकाश में विचरने वाले, उषा, पोषण करने वाले, गव्यमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु, प्रकाशक, हिरण्य रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व, दिशाओं में व्यापक और हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याण की उद्गम स्थान, त्वष्टा, भक्तों का दुख दूर करने वाले, जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन, गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर, दिनकर, रवि, सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग, यजु, सामवेद की पारगामी, घन वृष्टि, घनी वृष्टि के कारण, अपा, मित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य, विधि, पलगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली, किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, त्रिकालदर्शी, विश्व, सर्वस्वरूपी, महातेजस्वी, रक्त, लाल रंग वाले, सर्वोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह, तारों के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी, द्वादश आत्मा, 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त, इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि उद्याचल और पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रह और तारों के स्वामी, दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न, सारंग, शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है।
ये सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको सुहा कर देने वाला अग्नि आप ही का स्वरूप है। आप रुद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक, शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप आप प्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले, विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं, वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थिर होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञों में भी फल के यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में, किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इस देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। माँ बाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री राम जी का शोक दूर हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा। उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। इस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखा। निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन आप जल्दी करो। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। आगे सुनते हैं नारायण कवच। भगवान विष्णु को नारायण नाम से जाना जाता है, जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता और रक्षक हैं। नारायण कवच का पाठ करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शांति और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। इस कवच के माध्यम से व्यक्ति सभी प्रकार के संकटों से, रोगों से मुक्त हो जाता है। नारायण कवच का उल्लेख विशेष रूप से श्रीमद् भागवत गीता महापुराण के 6ठे स्कंद में किया गया है, जहां इंद्र भगवान नारायण के इस कवच का उपयोग करते हैं और असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं। यह कवच भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों और उनके अवतारों की स्तुति करता है, जो व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आइए नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए नारायण कवच का रसपान करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगनी सेना को खेल खेल में अनायास से जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्र चित्त होकर उसका श्रवण करो। विश्व रूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है, पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाएं। के बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंग न्यास तथा अष्टांग आदि करण न्यास करें। पहले ओम नमो नारायणा
इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर से न्यास करें और पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओमकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का भ्रम रंध्र में, श का भौहों के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में, न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मां अस्त्राय फट कहकर दिक बंद करें। इस प्रकार न्यास करने की इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें। अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। उसके बाद विद्या तेज तपा स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष, पास धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी और रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से, वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले बामन भगवान स्थल पर विश्व रूप त्रिविक्रम भगवान आकाश से मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने से सब दिशाएं गूंज उठी थी। गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों से मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति बराह भगवान मार्ग में परशुराम जी के पर्वतों के शिखरों, लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से, त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से ये ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से, भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोक अपवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से, बुध देव पाखंडियों से, प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पैर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। साय काल में ब्रह्म आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्य अस्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व और अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सल लाशन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग
प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते ही रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कोमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए, मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। यातुधान, परमत, प्रेत, मातृका, पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए, उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दानों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि पापी प्राणियों से हमें जो भय हो, जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदी स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ विश्वसेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य या कारण रूप जगत है, वे वास्तव में भगवान है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, वेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब रूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों को भय से भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में ऊपर नीचे बाहर भीतर सब ओर से रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, फिर तुम अनायासी सब दैत्यों पर जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है, पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, से राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वह आते ही वे नीचे की ओर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना ने उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बताया कि ये नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित किया। फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है, आदर पूर्वक धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूपी से ये वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।